बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लाहौर का रुख कर लिया है और इस मौका के ऊपर हाफिज साद हुसैन रिजवी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो शेर कहा है वो शेर से मैं आगाज़ करता हूं। पहले वो शेर सुन लें आप। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं तेरे वोट का मुल बनूंगा, मैं किसी का पटवारी नहीं। जी नाजरीन, ये शेर बहुत अहम था और अहम मौका के ऊपर था क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। हाफिज साद हुसैन रिजवी सिंध का और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करके वहाँ पर पूरे का पूरा शहर से इस्तकबाल लेकर अब लाहौर का रुख कर चुके हैं। और लाहौर में जो सूरत हाल है वो भी दीदनी है। वो इस हवाले से दीदनी है कि लाहौर में क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और उनका किला समझा जाता है और उनका यहाँ से तमाम दारुल हुकूमत चलता है, यहाँ से ही तमाम पार्टी चलती है। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी मरकज़ वही है और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी मरकज़ वही है। तहरीक इंसाफ का कभी बनी गाला कभी जमान पार्क, लेकिन लाहौर मुस्लिम लीग नून का पक्का रहा है और इसी तरह साद हुसैन रिजवी और तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी पक्का है। इस हवाले से इन दो तगड़ी जमातों का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस हवाले पे जो साद हुसैन रिजवी ने जो शेर कहा है वो भी पटवारियों को मुखातिब करके कहा है। तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट तीर का निशाना लेकर आए हैं, डायरेक्ट जो तलवार का निशाना लेकर आए हैं, वो डायरेक्ट जो वार करने आए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर आए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब ये वार होगा तो वो कोई आम वार नहीं होगा बल्कि वो वार कारी साबित होगा। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी बाकायदा कैंपेन तो कर नहीं रही, कहीं उनके बड़े लीडर नजर नहीं आ रहे, इसीलिए नजर नहीं आ रहे कि उनको बड़ा क्राउड नहीं मिलेगा। और हाफिज साद हुसैन रिजवी भी अब चढ़ाई कर चुके हैं। इन हालात में मुस्लिम लीग नून की हालत तो बहुत ज्यादा पतली हो गई है। अब इस सूरत हाल में जो बाकायदा कैंपेन का आगाज किया वो हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ठोकर न्याज बेग से अपनी मस्जिद जो मरकज़ है, मरकज़ जो है वो रहमत लिल आलमीन मस्जिद तक उनका जो है वो तमाम जलसा और जुलूस और रैली और बड़ी तादाद में लोग, पूरे लाहौर में बड़ी तादाद में लोग जिनके इस्तकबाल के लिए थे और बड़ी कैंपेन का आगाज़ हुआ। तभी ये शेर जिस मौका के ऊपर पढ़ा गया ये बड़ा अहम है। इस मौका के ऊपर मजीद हाफिज साद हुसैन रिजवी ने जो कहा है वो ये कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इंतहा पसंद जमात नहीं है। अगर ख़त्म नबूवत, आफिया सदीकी और कश्मीर पर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। कोट लखपत की जेल और सामने फांसी घाट भी हो तो फिर भी हम अपने नजरिया पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन को उखाड़ दिया गया लेकिन किसी ने चूं भी नहीं की। हम हथकड़ियां लगवा कर जेल जाके तहरीक लबैक वाले ही हैं। हमारा मंशूर कमजोर नातवा के लिए हजूर का नौजवान बनकर सामने आना है। जो कौम का डाकू, गद्दार और कश्मीर बेचने वाला यहाँ बदमाश और अमेरिका एयरपोर्ट पर इनकी थूक भी खुश्क हो जाती है। नवाज शरीफ कहता है कहाँ से शुरू करूं, हमने कहा कर्जा उतारो और मुल्क संवारों से शुरू करो। जहां से पैसा लूट कर लंदन सरे महल खरीदे गए, बिलावल हाउस और रायवन में बैठने वालों को फिट हाथ भी बैठने वालों का दर्द कहाँ, फर्स्ट हार्ट भी फुटपाथ पर बैठने वालों का दर्द कहाँ। मुझे पढ़ने में गलती हो गई है। तहरीक लबैक ही है जो सैलाब में, कोरोना में, महंगाई में, हर मुश्किल में कौम के साथ खड़ी हुई। जो अपनी अम्मा के जनाजे पर नहीं आया वो कौम के साथ क्या खड़ा होगा। कहते थे डार आएगा तो डॉलर रुकेगा, ना डॉलर रुका ना डार रुका। कुर्बानियां और खून देकर हमने तहरीक लबैक ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। अब वोट भी तहरीक लबैक का होना चाहिए क्योंकि वो हकदार है। कहते अब वो मैदान में ही नहीं जो इमरान खान को कुछ नहीं कहते थे। जब था सब बाहर भाग रहे थे तो हम इसके सामने खड़े थे। हम ही थे वो लोग जो सारे जुल्म बरबरियत और बर्दाश्त करके बाहर आकर रोए भी नहीं हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी का जो खताब है वो तोड़ फोड़ के साथ मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इस हवाले से भी कि ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। लाइट का मसला यहाँ पर बड़ी कम लाइट के साथ में काम चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत मुझे पता है कि रुकेगी नहीं, लाइट कम हो या ज़्यादा हो। लिहाजा ये इंतहाई दबंग तरीन जो स्टार्ट है और जो एंट्री लाहौर में हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ली है, इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान को बूम मिलने वाला है और क्रेन का निशान पहले लोगों की जुबानों पर आ चुका है। मुस्लिम लीग नवाज अपने बैठकों में घुस के रह गई है, बड़ी कैंपेन लॉन्च नहीं कर पा रहे।
इन हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चढ़ाई करती हुई और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस है जो एक सियासी जमात का एक लीडर को होना चाहिए, वो साद हुसैन रिजवी में पूरा आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि वो ताब कर चुके हैं, तायब कर चुके हैं बाकी सियासी जमातों को। लाहौर में नो डाउट मुस्लिम लीग नून का वोट बहुत ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ का वोट बहुत ज़्यादा है, वो आपस में एक बड़ा मुकाबला है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एंट्रेंस जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा अपसेट देने जा रही है। तहरीक इंसाफ को नज़र आ गया कि हमारा कुछ बनना नहीं है, तो इन हालात में बहुत ज़्यादा वोटर जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ जाने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इन तमाम हालात में इंतहाई पतली हालत हो चुकी है और इस सूरत हाल में एक बड़ा मानी खेज और बड़ा मार्का भी देख रहा हूँ और अपसेट होता हुआ भी देख रहा हूँ। नाजरीन, ये थी तमाम वीडियो इस मुख्तसर लाइट में, मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने रखी है। अपनी मोहब्बतों का जो मेरे पर आप निछावर करते हैं वो सिलसिला जारी रखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।